दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 की सफलता के बाद 2 सितंबर 2023 को सुबह के 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। ये इसरो द्वारा सूरज भेजे जाने वाला प्रथम मिशन है। इसके बारे में आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि आदित्य L1 भी चंद्रयान-3 की तरह सूरज की सतह पर लैंड करेगा या फिर सूर्य की परिक्रमा करेगा। आदित्य L1 किस प्रकार सूर्य को समझने में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मदद करेगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों, आदित्य L1 इसरो का प्रथम सूर्य मिशन है। इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 चंद्रयान-3 की तरह सूरज की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लॉन्गरेंज पॉइंट पर रहकर सूरज में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि लॉन्गरेंज पॉइंट क्या होता है, जहां आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरे स्पेस में कई लॉन्गरेंज पॉइंट मौजूद है। लॉन्गरेंज पॉइंट उस बिंदु को कहा जाता है जहां दो ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट बनते हैं, यानी पृथ्वी से कोई चीज इन लॉन्ग रेंज पॉइंट पर लाकर छोड़ दी जाए तो वो बिना एफर्ट के कई सालों तक उसी पॉइंट पर बनी रहेगी। आदित्य L1 के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इसरो द्वारा भेजा गया आदित्य L1 4 माह बाद इस L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जबकि नासा द्वारा भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से पृथ्वी के L2 पॉइंट पर मौजूद है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आदित्य L1 उस पॉइंट पर रहकर हमें किस प्रकार जानकारी देगा, इसे समझने के लिए हमें सूर्य की कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल के मध्य में उपस्थित एक गैसीय तारा है, जहां 74% हिस्सा हीलियम तथा 24% हिस्सा हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। बाकी 2% हिस्सा लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम जैसे तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और इसका व्यास 13 लाख 92 हजार किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी से लगभग 3 लाख 33 हजार गुना ज्यादा वजनी है। जिस प्रकार धरती के अंदर अलग अलग परतें पाई जाती है, सियाल, सीमा और निफे, उसी प्रकार सूर्य भी कई सारी परतों से मिलकर बना है। सूर्य के सबसे अंदर वाली परत को कोर कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के परमाणुओं के मिलने से एनर्जी पैदा होती है, जिसे हम सनलाइट कहते हैं। सूर्य के कोर का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके ऊपर क्रमशः रेडिएटिव, कन्वेक्टिव, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर लेयर्स हैं, जिनका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन रीजन और सूर्य के सबसे बाहरी आउटर लेयर आती है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना लेयर का तापमान 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दोस्तों, इस कोरोना लेयर का उस कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य L1 सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, इन तीनों परतों का विश्लेषण करेगा और कई सालों तक महत्वपूर्ण जानकारी भेजता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सूरज से लाखों किलोमीटर दूर रहकर आदित्य L1 किस तकनीक के जरिए सूर्य पर स्टडी करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज से हर समय गर्मी और रोशनी निकलती रहती है, जिसे हम धरती पर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सूर्य से कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, जिन्हें हम धरती पर महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इन वेव्स को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ओजोन परत रोक लेती है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। दोस्तों, इन खतरनाक वेव्स में अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनसे त्वचा कैंसर होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन, रेडियो वेव, एक्सरे वेव्स, गामा वेव्स आदि शामिल है। इनके अलावा सूरज से एक विशेष प्रकार का प्लाज्मा निकलता है, जिसे सोलर विंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से नॉर्दर्न लाइट्स पैदा होती है। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट एक विशेष प्रकार की चमकीली रोशनी होती है, जिसे स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 में 7 विशेष प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। पहला, विजिबल लाइट एमिशन कोरोनोग्राफ। ये उपकरण सूर्य की कोरोनरी लेयर के बारे में जानकारी जुटाएगा।
दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सूरज की क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर के प्रतिदिन 1440 अल्ट्रावायलेट फोटोज पृथ्वी पर भेजेगा। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरेज के बारे में जानकारी देंगे। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों उपकरण सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। और अंतिम सातवां मैग्नेटोमीटर, जो L1 पॉइंट के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, इस मिशन से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सूरज को समझने में एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भारत से पहले सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और कई संयुक्त मिशन लॉन्च किए हैं। नासा ने सूरज की स्टडी के लिए 3 प्रमुख मिशन भेजे हैं, जिनमें से प्रथम था सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन। इसे नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से 1995 में लॉन्च किया था, जो कि पहले से ही L1 पॉइंट पर मौजूद है। इसके जरिए सूर्य के गर्म आंतरिक हिस्से और तूफानी वातावरण की स्टडी की जा रही है। दूसरा पार्कर सोलर प्रोब। इस मिशन को नासा ने अगस्त 2018 में लॉन्च किया था, जो 2021 में सूरज के ऊपरी वायुमंडल से गुजरा था। इस मिशन के जरिए सूरज की सबसे ज्यादा करीब से निगरानी की जा रही है। इस मिशन का मकसद सूरज से निकलने वाले और तूफानों और सोलर कोरोना को गर्म करने वाली ऊर्जा का पता लगाना है। तीसरा आइरिस यानी इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के निचले वायुमंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए इस मिशन को 2013 में लॉन्च किया था। दोस्तों, इनके अलावा भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने सूरज पर कई मिशन भेजे हैं, जिनके जरिए हमें सूरज के कई रहस्यों के बारे में पता चला। दोस्तों, जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपने छोटे छोटे मिशनों पर कई अरबों रुपए खर्च कर देती है, तो वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने मिशनों पर बहुत कम पैसा खर्च करती है। उदाहरण के लिए मंगल मिशन 450 करोड़, चंद्रयान 3 615 करोड़, आदित्य L1 सिर्फ 400 करोड़। इससे ज़्यादा पैसे तो बॉलीवुड वाले एक मूवी बनाने में खर्च कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि आज हम ब्रह्मांड के हर हिस्से तक पहुंचने में सक्षम होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे मज़ेदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।